ये दबाओगे ये फिर बीच वो का है। बस ओके कर दो। श्री ओम शिवाय नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिहर नमो वज्राय नमो हरिश्रेष्ठाय मंगलम सर्वावीरो मंगलम कुंकुंडारियो जय नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयंती साधना मंगल में मंगल करण विद्या विज्ञान मनोविकार मंगल करिओम महान पदंते का जाते मेरे समाज सब पारे निपदरा। श्री मोक्षनाथ प्रकाशक जी है, सातवां अधिकार। इसमें जैन मिथ्या तत्वों के वचन है। इस भव स्वरूप का मूल के जानो मिथ्या भाव ताको करे निर्मूलन करे मोक्ष पाव। सातवां अधिकार। जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, उनके लिए मिथ्या है, उसका यहाँ खंडन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो मिथ्यात्व का अंश क्यों बुरा है? कि इसलिए अंश भी बुरा है कि ये दुख का कारण है, अनंत दुख का कारण है। अगर अंश भी रहेगा ना तो वो सुख का कारण नहीं बनेगा। जहर की एक बूंद है, अगर रोज पियोगे तो वो मृत का काम नहीं करेगा, वो जहर के काम करेगा। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्याग नहीं होते। यहाँ पे देखो आचार्य भगवंतों ने पर दर्द का, पर क्षेत्र का, काल का त्याग नहीं किया, भव का त्याग नहीं किया। यहाँ आचार्य भगवंतों ने विपरीत मानता का त्याग किया। मिथ्या लेकिन विपरीत मानता, किसके प्रति विपरीत मानता? वस्तु स्वरूप के विपरीत मानता। अनादि विधर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा से परिमित होती है। कोई दल किसी दल का कर्ता धर्ता है नहीं, कोई दल किसी का प्रमाण करने में सामर्थ्य नहीं है। अनादि विधान ये सभी दलियों की स्वयं संचालित व्यवस्था अनादि से अनंत काल तक रहेगी। वस्तु स्वरूप तो ये है, ठीक है ना। और ये वस्तु स्वरूप किसने बनाया? कि वस्तु स्वरूप स्वयं से ही है, इसको कोई बनाने वाला नहीं। इस वस्तु स्वरूप के हिसाब से अपना सावधान ज्ञान और तद्रूप आचरण करे तो जीव सुखी है। जैसा वस्तु स्वरूप है, अगर उस प्रकार का सावधान नहीं करेगा, वैसा ज्ञान नहीं करेगा, तो आचरण में आकुलता व्याकुलता मिलेगी। क्यों? कि जैसा वस्तु स्वरूप है वो वैसा ही रहने वाला है, उसमें बदलाव नहीं। अगर मिश्री मीठी है, वो सदा काल मीठी रहेगी सबकी। आप चाहो कि मेरे हिसाब से वो मिश्री कभी फीकी कभी खट्टी हो जाए, ऐसा नहीं। खुदगल का स्वभाव गलन पूरन है, मिलना बिछड़ना है। तो आप चाहो मेरे हिसाब से हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये खुदगल शरीर है ना। अब जैसे जैसे इसमें गलन पूरन शक्ति है, वैसा वैसा अपने आप ही होगा। वर्ण का, गंध का, स्पर्श का,
रस का। अब इसमें गंध है, सुगंध या दुर्गंध दो ही होगी, ठीक है ना। अब वो इस उद्गल में या तो दुर्गंध होगी या सुगंध होगी। अब अपने शरीर में गंध है, पसीने की जो गंध आती है वो बहुत ज्यादा है। अब आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं, ये ना हो तो जब उसमें पुद्गल में वो स्वभाव है, गुणों का परिमल है, कैसे बदल सकते हो। अब इससे जुड़कर, शरीर से जुड़कर और गंध को मुख्य करके हर समय जीव परेशान रहता है। अब इस परदर में अपने को, इस परदर के परिमल से लाभ और नुकसान क्या हो रहा है, उस गंध से अपने को क्या नुकसान है, क्योंकि वो पुद्गल का स्वरूप है और आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। वो सुगंध दुगंध से रहित अगंध स्वभावी है और वो गंध ज्ञान का विषय बना परमेद गुण के कारण। वो गंध ज्ञान में तो नहीं घुसी, गंध जाने पर ज्ञान गंदा नहीं हुआ। ज्ञान में वो गंध महसूस दी ना, विषय बना, तो गंध का विषय ज्ञान में बनने पर ज्ञान गंदा हो गया। वो गंध ज्ञान में नहीं आई, विषय बनी। तो आपने गंध को अनिष्ट जानकर उसका परिमल करने की कोशिश की, यह है विपरीत। बदल सकते उस गंध को, अपने शरीर का रंग कलर बदल गया, कहीं से काला है कहीं से सफेद है, सिर का कलर बदल गया, अब कोशिश करता है बदलने की। तो किसी के गुण में आप परिमल करा सकते हो, बदल सकते हो, जो उसका परिमल हो रहा है अपने आप ही पर होगा। वर्ण गुण में काला नीला पीला सफेद होता है, कोई ना कोई तो है ही ना। और पुद्गल में हो रहा है कि जीव में हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है, तो होने से को क्या दिक्कत है। लेकिन ये मेरे को भा नहीं रहा तो उसको बदलने की कोशिश करता है। वो बदलने का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि जीव की जो ज्ञान चेतना है वो पूरे दिन उस पर लगी रहती है, उस विषय पे। ये तो अभी अपने शरीर की बात कह रहे हैं, ये शरीर कमजोर हो गया एक हिस्सा केवल, अब उस शरीर को देख देख के शोक की लहर अंदर में चलती रहती है। तो हल्का या भारी पुद्गल का कार्य है, ये तो हल्का हो गया, भारी होगा, कठोर हो गया, नरम हो गया, मुलायम हो गया। अब उसको परिमल करने की कोशिश करते, यह उसका स्वरूप ऐसा है और उसका परिमल होने की योग्यता थी, ऐसा समाधान करके शांति रहती है। अब दुख का काम कौन ठहरा, शरीर ठहरा या अपनी मानता ठहरी। कौन सी मानता, विपरीत मानता। तो विपरीत मानता तो जब छूटेगी जब वस्तु का स्वरूप का साधारण ज्ञान होगा कि इस दर का ऐसा ही परिमल होना, इसका स्वभाव ही ऐसा है और स्वभाव को बदलना अशक्य है। क्यों अशक्य है भैया, कि दूसरे दर के स्वभाव में प्रवेश नहीं हो सकता, जो 6 दर की बात लोग चल रहे हैं, क्योंकि सब दर अपने अपने क्षेत्र में रहते परिमल करते हैं, उनका दूसरे क्षेत्र से निकल नहीं सकते, अपने प्रदेशों में से निकल नहीं सकते और दूसरे के प्रदेश में उनकी पहुंच है नहीं। तो फिर इस शरीर के प्रदेशों में घुस के मैं इसका परिमल कैसे करा सकता हूं। या तो होते ही दर के परिमल को स्वीकार करे तो जीव सुखी हो जाएगा, और स्वीकार तो नहीं कर रहा। मैं बदल सकता हूं, क्यों बदल सकता हूं, ये मैं हूं। तो जितनी जितनी मिथ्या कोशिश करेगा वो दुख दूर होता जाएगा, सुख आता जाएगा। सुख प्राप्ति हेतु पर्यटन करता, तो सुख जो उसका ठहरा, ये सुख का आधार ये रहा, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं सुखी हूं। अगर इसका कलर ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूं, और ये हिस्सा मोटा हो जाए तो मैं ठीक हूं। संस्थान है ना, संस्थान शरीर के आकार, नामकरण की वजह से शरीर मिलता है सबको आकार, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी का कैसा। किसी का शरीर का जो हिस्सा है ऊपर तो मोटा है, आगे का नीचे, नीचे का हिस्सा पतला। किसी का हिस्सा आगे से पतला, ऊपर से नीचे से मोटा फैला हुआ है।
और वो उसका शरीर का हिस्सा जो पुद्गल का संतान है, इसका पुद्गल का शरीर का, वो उसको भाता नहीं है। ऐसा होना चाहिए जैसे सामने वाला का, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब उसकी सारी ज्ञान चेतना का व्यापार उसमें लगता है बदलने। अगर वो नहीं बदल रहा तो जीव को क्या नुकसान है, और बदल गया तो जीव को क्या लाभ है। और फिर नामकरण का उस तरीके प्रबंध है उस प्रकार का। जैसे आपने भाव करे थे वैसे नामकरण बना, वैसे तरीका सहयोग मिल गया। ऐसा वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होता तो ज्ञान चेतना का व्यापारी भद्र होता, लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप तो है नहीं। ज्ञान चेतना का सारा व्यापार इसको ठीक करने में लगा है। एक्सरसाइज करेगा, जिम में जाएगा, ये सारे मिथ्या होगा। इसको ठीक करने के लिए, लेवल में लाने के लिए, जैसा वो चाहता है वैसे इसको शरीर के लेवल के लिए अब क्या उपाय करे। बाहर का उपाय करना मिथ्या। एक तो उपाय यह है कि वस्तु स्वरूप का विचार करके, शरीर का स्वरूप का विचार करके कि नामकरण कर शरीर का संयोग हुआ है, अब इसका जैसा का संतान मिलना वैसा मिलेगा। कुब्जक है, किसी के कूब निकल गए पीछे, कुब्जक संतान बोलते हैं। कमर में कूब निकली हुई है, अब वो कूब मेरे को क्या नुकसान पहुंचा रही है जीव को, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब उसको ठीक करने के लिए कितना प्रयास करता है। वो प्रयास करते 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 सम्यक उपाय क्या है, सम्यक क्या उपाय बना देते कि इस दर का मेरे साथ में एक छेद का संबंध हुआ है, और इसका जो उदय नामकरण के इसके द्वारा इसकी रचना हुई है। साता वेदनीकरण का इसका मतलब संयोग हुआ है वेदनीकरण को जैसे। ऐसा संयोग होने पर भी इसके पणवन में मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे पणवन में कुछ नहीं कर सकता। जीव जीव ही रहेगा, चेतन चेतन रहेगा, उसका पन अपने अपने में होता रहेगा। इस रूप में होता नहीं, ये मेरे रूप नहीं होता। मैं अपने ज्ञान दर्शन को नहीं छोड़ता, ये अपने मूर्तिक गलन पुलन को नहीं छोड़ता। तो इसके ऐसे पणवन मेरे को क्या नुकसान हो रहा है, जैसा हो रहा होने दो। मेरे ज्ञान दर्शन में तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इसके पणवन से जानने में नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो इसके ऐसे पणवन होने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये अगर कहीं से कमर निकल गई या कुब्जक या हुंडक, हुंडक माने बोना, अभी पणवन कर रहा तो मुझे क्या लाभ नुकसान हो रहा है, मैं क्यों जुड़ रहा हूं। अगर ये मेरे ज्ञान दर्शन के व्यापार में कुछ बाधा देता तो बात अलग है, लेकिन बाधा तो नहीं देता, तो फिर मैं इसके पणवन से बाधा क्यों मान रहा हूं अपने को। अगर ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान सावधान हो तो आचरण में निराकुलता होगी, शांति रहेगी, लेकिन विपरीत सावधान के कारण हर समय दुखी होगी। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र नाम का एक मंत्री था, ज्ञानी थे वो। तो उसके सारे शरीर के जो अंग थे टेढ़े मेढ़े थे सारे। तो जब वो दरबार में आते थे सब प्रजा लोग हंसते थे तो देख के। तो एक दिन क्या हुआ कि जब प्रजा हंस रहे थे तो वो भी हंसने लगा अष्टावक्र। तो राजा ने पूछा कि हे अष्टावक्र, ये जो सब हंसते हैं उसकी तो कारण है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो इनको हंसता देखकर। कह लगा महाराज मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारे दरबार में सारे चमार हैं, उनकी दृष्टि हंस में चमड़े पे रहती है। तो आप ही समझो, अगर वो ऐसे शरीर के आकार को, संतान को देखकर अगर दुखी होते, मान लेते कि दुख का कारण है, लोग मेरे को देख के हंसते हैं, उसको विषय बना लेते और उसे मुख्य कर लेते, तो ज्ञान चेतना उसी में जाती ना। लेकिन उस स्वप्न का भी नहीं माना। अब वो टेढ़ा मेढ़ा, इसमें मेरा तो कोई उदय नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, जैसा वो मिल गया वैसा मिल गया। स्वांग रूप में होता नहीं, मैं स्वांग रूप नहीं हूं तो स्वांग मेरे रूप नहीं होता, दोनों का पणवन अलग अलग जाता है, तो
तो शांति से रह लेना। तो यहाँ कह रहे हैं इस मिथ्यात्व व्याधि का अंश भी बुरा है। सारा मिथ्यात्व चला गया, अंश रह गया, सारा कर्जा चुका दिया, ब्याज रह गया। तो बोलो अब भी आप कर्जदार कहलाओगे नहीं कहलाओगे? सारा ब्याज चुका दिया, रकम चुका दी, मूल ब्याज है कि चलो स्टेडियम नक्की करते हैं आपका कि ब्याज कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर निर्भर हो गए कि आपको माफ कर दे, छोड़ दिया, अब भी कर्जदार। ऐसे ही मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। तो मिथ्यात्व का अंश क्या है? स्थूल मिथ्यात्व क्या है? स्थूल मिथ्यात्व, हाँ स्थूल, रागी देवी देवता को भगवान की तरफ पूजना वो स्थूल है, ठीक है। उनको क्यों पूजता है? अपने संसारी भोगों के लिए पूजता है। किसी उदय से उनको छोड़ के यहां पे आ गया। अब इनको भी जो पूजता है वैसे ही मान के पूजता है, जिस मानता से उनको पूजता है कि चलो हम वहां नहीं जाएंगे, ध्यान शुरू कर देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो इन्हीं से ले लेंगे, यही मांग के दे, यही दे देंगे हम। तो मानता तो कोई नहीं, मानता बदली की जगह बदली, निमित्त बदला कि आप कहते हो वहां मत जाना, हमारे जैन धर्म के नहीं है भगवान, हम यहां जाएंगे, हमें चाहे यहां पुजवा दो चाहे वहां पुजवा दो, हमें क्या मतलब है? हमें तो अपनी प्रयोजन से कार्य है कि क्या प्रयोजन है? मोक्ष मार्ग का तो प्रयोजन है नहीं, तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, फिर दूसरा प्रयोजन क्या है? आपको दो ही प्रयोजन होते हैं, संसार से भी भोग। तो हमें भगवान से कुलदेव से कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपने प्रयोजन की सिद्धि है। तो जब तक इसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तब तक तो वहां जाता नहीं। सुनते जाना, जब तक इसकी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तब तक तो यहां रहता है, और उनको छोड़ के उनके प्रति भय पड़ा रहता है। सुनते रहेगी चीज, वहां से छोड़ के यहां आ गया कि क्यों ही हमारे जैन धर्म के देव साधु मिल गए, इन्हीं को पूज देंगे, यहीं से मिल जाए। तो थोड़े दिन तक उनको पूजता रहता है, लेकिन भय वहां पड़ा रहता है कि उनको छोड़ दिया मैंने, कहीं वो कुछ ना कर दे, उल्टा ना कर दे। और मैंने सुना है अगर कोई इनको मानना बंद कर देता है ना, तो सब बिगाड़ कर देते हैं। ऐसा अंदर में भय पड़ा रहता है, और पता नहीं मैंने इनको छोड़ तो दिया, वहां जाने के बाद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे वहां इनके पास, ये संशय पड़ा रहता है। और अंदर में ये अगर नहीं मिलेगा तो ये तो अपने हैं ही, ये कहां चले गए? क्या कहना, अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, ये तो अपने हैं ही ना, ये कहां चले गए? तो अंदर में मानता तो कोई पड़ी, उनको देव मान लो। और जब यहां आने पर नहीं मिलता तो वो छूट गया, यहां से छोड़ के वहीं जाके बैठ जाता। ये स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व है, स्थूल। अब यहां सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म मिथ्यात्व का है अंतर्मुखी तत्व का पुरुषार्थ करना, तत्व का निर्णय का भेद ज्ञान करना, अंतर्मुखी होगा। और अंतर्मुखी पुरुषार्थ करने पर जब मिथ्यात्व ढीला पड़ने लगता है तो चारित मोह की प्रकृति भी ढीली मंद होने लगती है। वहां मंद कसाय में उसे अच्छा लगेगा। तो कसाय अच्छी है कि बुरी है? चाहे वो मंद हो जाती, जहर सारा जहर का ही काम करेगा कि अमृत का काम भी करेगा? कि एक बूंदी तो है, तो कसाय का अंश भी बुरा है। आप सुनिए, तो वहां मंद कसाय में सुख मानता है, वो सूक्ष्म मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? कसाय की मनता में कसाय के अभाव का भ्रम हो गया उसको, ख्याल में ना बात है, तो कसाय की मनता, और भ्रम क्या हो गया? कसाय का भाव हो गया,
है तो अभी रोग पड़ा हुआ है और मानने में निरोगी हो गया, और उपचार नहीं करेगा तो वो रोग बढ़ेगा घटेगा। भले ही ऊपर ऊपर से वो रोग ठीक हो गया हो, लेकिन अभी इस मिथ्यात की जड़ तो अंदर में पड़ी हुई है ना। और जब जड़ है और रोज सिंचन करोगे उसके पानी डाल डाल के, तो फूल पत्ते निकलेंगे। एक व्यक्ति तो वो है कि रोज जड़ में पानी देता रहता है, और जब उसमें पत्ते आते हैं पत्ते को तोड़ता रहता है, तो वो तो पेड़ कब खाली हो जाएगा वो। और जब मैं पानी देने लगा, कोई हालत हमारी वही तो नहीं है, ये छोड़ो वो छोड़ो, वहां जाओ, ये करो विधान करो, और जब मैं पानी देने लगा, क्या कि मैं तो कर रहा हूँ, इससे मुझे लाभ होगा, और देखो कितनी पूजा कर रहा हूँ और कितना अच्छा लग रहा है। और तो करते भी नहीं, मैं तो पूजा तो कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, इतना तो कर रहा हूँ कि बोलो क्या है, वर्तमान की शरीर जनित क्रिया में अहम पना, और उससे लाभ मानना। कौन सा लाभ मानना? धर्म मानना। और चलो धर्म तो होगा ही नहीं, पुण्य तो हो गई। क्या कह रहे हैं? धर्म तो होता ही, क्योंकि लिखा है पुण्य मार्गी, धर्म तो स्वभाव के आश्रय होता है, तो पुण्य तो हो गई ना। तो पुण्य की मिठास, और पुण्य की मिठास है हमारे संसार की मिठास। उस मिथ्यास का अंश भी बुरा है, ठीक है ना। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यास भी त्यागने योग्य है। रखने लायक है कि त्यागने लायक है? ठीक है ना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अजीत भैया, जो मिथ्यात है वो जीव के कौन से गुण में है? श्रद्धा में, ज्ञान में कि चारित्र में? है ना। अब जीव को अपनी परवर्ती तो देखता है, श्रद्धा नहीं देखता। परवर्ती में मैं क्या कर रहा हूं ये तो उसे दिखता है, दूसरे की प्रवृत्ति कैसी चल रही है ये भी दिखता है सुनते रहने के बाद। लेकिन उस प्रवृत्ति के पीछे अभिप्राय क्या है आपका, वो देखने की कोशिश करते हो। सुन नहीं बताएंगे। भोजन कर रहे हो उसके पीछे अभिप्राय क्या है? कपड़े पहन रहे हो, फटे हुए पहन रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं, और अच्छे पहन रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं। अभिप्राय क्या है? अच्छा दिखूं, लोग मेरे को देखे। अभिप्राय सच्चा कि झूठा है? मकान बनवा रहे, मकान तो ज्ञानी जी भी बनाता है, लेकिन मकान बनाने के पीछे क्या अभिप्राय है? ऐसा बनाना कि सबकी नजर में दिखे हम कुछ सुनते जाना रहता है। ये कहाँ चल रहा है? ज्ञान में चल रहा है, प्रवृत्ति में चल रहा है कि श्रद्धान में चल रहा है? और कहता है मोक्ष मार्गी। किससे देखता मोक्ष मार्गी? ज्ञान की क्रिया करके, और क्रिया करके कि हम स्वाध्याय पढ़ते 3 टाइम क्लास लेते हैं, प्रवृत्ति से देखता है, तत्विचार भी करते हैं बैठ के। और अभिप्राय क्या जाएगा? शादी कर रहा है तो पीछे अभिप्राय क्या है? सुख बुद्धि। सो रहा है तो क्या अभिप्राय है? सुख बुद्धि। और तो कोई है नहीं इसको प्रयोजन, जो कोई दूसरा सुख के लिए तो सारा करता है। मंदिर आ रहे क्या प्रयोजन है? ये तो असुख की बात करी। मंदिर आ रहे क्या प्रयोजन है? भगवान के दर्शन कर रहे हो, प्रयोजन क्या है आपका? जो मोक्ष मार्ग में बंद होता है, ज्ञान से बंद नहीं होता, क्रिया से बंद नहीं होता। मोक्ष मार्ग में अभिप्राय से मिथ्यात्व जो बंद होता है। आपकी क्रिया करने से तो साता असाता कर्म का बंद होगा। बाहर में चाय से आप क्रिया कर रहे हो, अपने परिणाम को यहाँ लगा रहे हो या पाप में लगा रहे हो, उससे तो पुण्य पाप में फर्क पड़ेगा।
और पुण्य पाप का होता है किसमें? आघाती कर्म के जो वेदनीय कर्म है, आपकी क्रिया से तो फर्क उसमें पड़ेगा। भाव आपके मंद रूप हैं या तीव्र रूप हैं, उससे मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है, उससे तो पुण्य पाप से फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे अभिप्राय क्या है? कसाय मंद हुई तो कसाय मंद होने के पीछे प्रयोजन क्या है? समझना है ना, क्या प्रयोजन है? अब यहाँ कसाय की मनता हो रही है, तीव्रता तो नहीं, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? कसाय भली है, सुख रूप सुख का कारण है, एक कसाय भी अभाव करने लायक है, ये तो प्रयोजन नहीं है। अब कसाय की मनता में संतुष्ट होकर, हमारी तो कसाय बहुत मंद रहती है, हम तो कसाय करते नहीं। तो कसाय नहीं करते, ये भी तो एक कसाय जो कह रहा, बोलना कसाय नहीं है। बोलना कसाय समझते हो? ये किसी को मारना पीटना ही कसाय है। आप हमारी तरफ देख रहे हो, कसाय है कि नहीं है? आप यहाँ के बैठे हो, कसाय है कि स्वभाव नहीं कसाय है? हमें पूछना, बोला जी। यहाँ के बैठे हो, हमारी तरफ देख रहे हो, कसाय है कि नहीं कसाय है? और भगवान को देख रहे हो, कसाय है कि नहीं कसाय है? श्रद्धा की बात कर रहे, अन्यथा नहीं लेगा। फिर तो इनको नहीं देखे, यहाँ नहीं बैठे, ये नहीं कह रहे। श्रद्धा में क्या है इसके पीछे आपका? प्रवृत्ति की बात नहीं कह रहे। प्रवृत्ति में जो तीव्र कसाय के साधन को छोड़कर मंद कसाय के साधन में लगता हो, ये भी मिथ्या। क्या अभिप्राय है आपका? बोला आपके बैठे हो, क्या अभिप्राय है कि चलो टाइम हो गया स्वाध्याय का, चलो चलते हैं? ये अभिप्राय है कि यहां से हमें अपने स्वरूप का पता चलेगा, हे क्या है, गे क्या है, उपाध्याय क्या है, इसके बारे में पता चलेगा। ये अभिप्राय है। अब हमें सारे साधन मिले हैं, अब हमें सारी बात को समझ के भक्त का भाव करना, ये प्रयोजन है। भोजन करते हैं, ये प्रयोजन है कि भोजन करके शरीर स्थिर रहेगा तो रतंत्र की साधना करेंगे। भोजन करने के पीछे ये अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? अच्छा देखो, पौष्टिक भोजन करो, क्यों? कमजोर न रह जाऊंगा। व्यापार करने के पीछे क्या प्रयोजन है? ये प्रयोजन है ज्ञानी जीव का कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, स्थिति का होगा, धर्म ध्यान में अपना उपयोग लगेगा, आगे की व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्रयोजन है। यहाँ प्रयोजन है कि व्यापार करेंगे तो आगे निकलेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। इतना तो होना चाहिए ना घर में। अब ऐसा तो होना चाहिए ना, 4 आदमी को कैसे बुलाना, घर के समाज के आदमी को मना करना पड़ता है। वो तो आने के लिए तैयार है, हम क्या करें, मना कर देते। कहाँ बिठावे उनको? तो घर में जगह नहीं है तेरे, घर में तो जगह है, आप समझे। लेकिन घर में कुछ हो तभी तो बिठा बुला रहे उनको। तो अपनी पहचान किससे कर रहा है? ज्ञान दर्शन में जो आत्म का, तो उससे अपनी पहचान है कि लकड़ी से, पत्थर से, पंखे से, कूलर से अपनी पहचान है? तो क्या पीछे अगला है? अगर हमारे घर में साधारण चीज है तो हमें कोई कहना, कोई ये कह देगा कि तुमने कुछ ना क्यों नहीं कमाया। अपने मन की तो कल्पना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेगा, तेरा मिथ्यात्व तेरे को पागल बना रहा है, मिथ्यात्व पागल बना रहा है। जैसा वो लड़का तो सदाचारी है, कसाई की मनता वाला संतोष है, तो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो ठीक रहता है। अपने माँ बाप की चार बात सुन लेता है कि मेरे माँ बाप का क्या है कहने ना, लेकिन जब से वो घरवाली आई है उसे परेशान करके रखती है। सबके सामने तो कुछ नहीं बोलती, और जब वो लड़का साथ में होता है ना तब उसे उकसाते। ऐसे मिथ्यात्व उकसाता है जीव को, मिथ्यात्व चैन से नहीं बैठने देता। मिथ्यात्व तू पीछे रह जाएगा, तू भी काम करना, लोग छल कपट से काम करे, तू भी करना। ऐसे वो मिथ्यात्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या उपाय बताता है, मिथ्या उपाय बताता है। और ये जीव जब सावधान विपरीत है तो ज्ञान उपाय सच्चे बताएगा कि झूठे बताएगा?
और परिणति में कसाय का भाव करने का गुस्सा से परिणति में निरंतर जलेगी, दूसरी अवस्था समुद्री घेर। कपड़े क्यों पहनता है? इसलिए पहनता है वो नगन जो है, नगनपना नहीं आ जाता उससे, इसलिए शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनता है। लेकिन अपने कपड़े क्यों पहनते हैं? शादी को तो कौन अच्छा दिखे? किसको अच्छा दिखाना है? कपड़े अपने संतुष्टि के लिए पहने जाते हैं, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए पहने जाते हैं। अपने संतुष्टि के लिए पहने जाते हैं एक बात, शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं दूसरी बात, कि दूसरे को संतुष्ट करने के लिए पहने जाते हैं। और दूसरे ने मना कर दी तो ठीक नहीं है। उतर गया पानी। कितनी तैयारी से आप लेकर आए थे और कितनी तैयारी से उसको आपने तैयार करा, महीना भर से उसके राग में फंसा रहा कि वैसा चाहिए वैसा चाहिए, वैसा जाना वैसा पहन के जाना, सबसे अच्छा देखो क्वालिटी में। हमारी तो कुछ इज्जत है। पहले तो लोग कह रहे देखो नागपुर माँ इतने दिन हो गए इनके पास, अच्छा सा कपड़ा भी नहीं पहन के आते, वही के वही पहन के आते हैं। पिछली बार गए थे जब भी यही पहन रखा था, 2 दिन टोक दे रखी, आज भी यही पहन आई, तो हमें तो शर्म आती है बोले। और पुरुष वो तो जैसा वैसे ही पहन के चल देंगे, उनके पास 2 ड्रेस है, वही पहनने की बात नहीं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मन की कल्पना अपनी है कि दूसरे की है? जाने से पहले सोचेंगे ये तो वहां पहन के गए थे, ये वहां पहन के गए थे, ये वहां पहन गए थे, अब यहां क्या पहन के जावे? हो गई सिरदर्दी शुरू। आप ही सोचो 1 घंटे के प्रोग्राम में आपने कर्म का बंद कितना करा? ये कहना केवल इतना कहना चाहिए। काम कितने का था? 1 घंटे का। उस 1 घंटे में अपनी ज्ञान चेतना का कितना बंद करा? हम कह रहे हैं उस 1 घंटे में तत्व विचार भी कर सकते थे, भगवान का नाम भी ले सकते थे। इन्होंने तो भाई साहब ने क्या कहा, कोई बात नहीं, जाने के घंटे काम है, यही पहन के चलते हैं और कोई निकाल थोड़ी देगा। और वहां गए भी आप, कपड़ों का परिवर्तन होता ही है, रंग का भी होता है, डिजाइन का परिवर्तन, का परिवर्तन होता है ना निरंतर। अब पहन के तो चले किसी बिल्कुल नया रंग, बिल्कुल नया डिजाइन, हम है और वहां जाते तो सोचे सब पूछेंगे। अब एक बहन ने पूछ लिया, क्यों? अच्छी नहीं लगी, कहां से लेकर आई? बस उतर गया पानी। जब भले 5000 के 6000 के कि अब बाहर में अपने से अधिक बहुत है, अपने से अधिक, और अपने से नीचे वाले भी बहुत है। आप जहां भी जाओगे अपने से नीचे वाले भी मिलेंगे, अपने से ऊंचे वाले भी मिलेंगे, हर चीज में। तो हम बराबरी कहां कर सकते हैं उनकी, एक दूसरे की? अब वहां जो आप गए थे, किस प्रयोजन के लिए गए थे और क्या प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हो? जो पहन के गए उससे दूसरे का मिलान करते हो, एक ही चीज का मिलान होता है। किस प्रयोजन के लिए गए थे? 1 घंटे काम। अस्पताल में गए थे, उसकी तबीयत पूछने गए थे, राजी खुशी पूछने गए थे, वो सब करा कि दूसरा प्रयोजन की सिद्धि करी। हमारी एक एक चीज से भेद विज्ञान करा। भेद विज्ञान तो ऐसा लिखते हैं, चाहे वो भेद विज्ञान हर समय चलता है जीव का, कोई समय ऐसा नहीं जाता जब भेद विज्ञान ना चलता हो। चलता नहीं चलता, लेकिन भेद विज्ञान किस लिए चलता है? स्वयं में भेद विज्ञान चलता है, जड़ चेतन में भेद विज्ञान चलता है, कि जड़ जड़ में भेद विज्ञान चलता है। सामने वाले ने क्या पहन रखा, उसमें भेद विज्ञान चलेगा, इसका कैसा, मेरा कैसा, इसकी कीमत कितनी होगी, मेरी कीमत की होगी। और मौका देखते ही, कल भी बता था ना, मौका देख के छूटे भी देख ले, उसके फोड़ को बुलाया कि कह रहा, ऐसे छू के देख लेंगे बिल्कुल, अब पता भी ना चले। अरे ज्ञान देख रहा है प्रभु, किसको भेद विज्ञान किसको छू रहा है? जिसको छू रहा है वो पुद्गल है और मेरे ज्ञान का विषय बना। कौन से गुण के कारण? परमेद गुण के कारण। परमेद गुण के कारण वो विषय बना ना, वो साड़ी, गहना, पत्थर, एसी। पर पूछने के भाव आते हैं, फिर कहां से मंगाया?
नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। तो क्यों पूछ रहे थे? फिर मायाचारी करेगा। तो बोले एक मिथ्यात्व के कारण कितनी जीव को दुर्गति करनी पड़ती है, बोलो ज्ञान की कहना मतलब एक मिथ्यात्व के कारण। वहां जाने के बाद अब सहज लौट आते अपने घर में। जिसके भी गए थे सहज लौट के आ जाते कि दुर्घटना होके आती है, वहां से आती है, सहज आ जाते हो। जिस उत्साह उल्लास से गए थे उतना उत्साह उल्लास रहता है क्या आते वक्त? और एक बात खूब अनुभव कर लेना, जो जो आप पहन के गए थे उत्साह उल्लास से गए थे ना, सुख था इसलिए पहन के गए थे ना, और घंटा 2 घंटे लगाते हो आप उसको पहनने में तैयार हो, मतलब अनुभव करके देखना। और जब वापिस आते हो तो उतार के एकदम फेंक देते हो। क्यों? पहले रखो। आजकल 6 हजार मेकअप में लगा दिए और आते उतारते हो। क्यों? हम के क्यों? अगर सुख था तो पहले रखो ना उसको, मेकअप को भी और कपड़े को भी, क्या बहनों को भी, लेकिन उतारते और चैन की सांस लेते उसको उतारने के बाद। क्यों? कोई पूछे क्यों? कि सुख नहीं था उसमें इसलिए उतार के। आकुलता लगे, जहां आकुलता है वहां निराकुलता, सुख नहीं है। हल्के हो गए ना वो, तो किससे हल्के हुए? समान से हल्के हुए, विकल्प से हल्के हुए। तो सुख किसमें से आया? विकल्प के हटने से सुख आया। इस चीज का मतलब अपने ज्ञान को खोल के, ये नहीं कह रहे पहनो और नहीं पहनो, ना मैं पहनने वाला ना पहन जाने में जानने वाला। केवल अपने ज्ञान को इतना जागृत करके रखना, वहां इसकी जांच करना कि यहां विकल्प है या निर्विकल्प है, आकुलता है कि निराकुलता, तो इतनी जांच करनी। अगर ये जांच शुरू हो गई ना तो भेद विज्ञान चालू हो जाएगा। ख्याल में आए ना पॉइंट? तैयारी करने में और तैयारी से पहले कितने विकल्प हैं? किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले और तैयारी करते समय कितने विकल्प हैं? तो जिस चीज में तैयारी करने से पहले इतने विकल्प हैं तो वहां विकल्प बढ़ते जाएंगे कि विकल्प घटेंगे? और यहां तैयारी करते अपने आने के लिए, अपने घर में आने के लिए, विकल्प घटते जाते हैं, विकल्प बढ़ते जाते हैं। घर से आप मंदिर की तरफ तैयारी करी भाव में, तो आपके विकल्प घटते गए कि विकल्प बढ़ते गए? समझ में? ये भी परदर है, वो भी परदर है, लेकिन इन परदर की तरफ आते ही, भावना करते ही विकल्प घटते चले जाते हैं, और उन परदर की तरफ विकल्प करते ही बढ़ते जाते हैं। तो ज्ञान में आता है कि कौन से परदर आत्मा के लिए प्रयोजनभूत हैं। तो कौन से परदर आत्मा के लिए प्रयोजनभूत हुए? देव साधु मोक्ष मार्ग में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं सदेगा, और इनसे भी नहीं सदेगा। क्या कही बात? देव साधु तो मोक्ष मार्ग में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। सर्वोत्कृष्ट क्यों कहा? कि मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, और इन्होंने मोक्ष का 6 किया, इसलिए मेरे ये भी सर्वोत्कृष्ट है। 3 पदार्थ प्रयोजनभूत हो गया ना। क्या प्रयोजनभूत हुआ? अपना प्रयोजन क्या है? दुख ना हो, सुख हो। तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि इनसे होती है, या मेरे प्रयोजन की सिद्धि इससे होती है, इससे होती है, इससे होती है? मतलब ज्ञान में निर्णय करना, और जब तक ये निर्णय नहीं होता अपने से पूछते रहना कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है और इनके प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी है? तो प्रयोजन तो सबका भाई एक ही ठहरा, सुखी होने का। तो इनको किसी और साधन से सुख की प्राप्ति हुई है और मेरे को किसी और सुख से साधन से प्राप्त, ऐसा तो है नहीं। और जिन जिन से आपने सुख की सामग्री से सुख होने का प्रयोजन साध रखा है, उन साधनों को आपने सब एक एक करके अपना लिए। अपनाए या नहीं है? जिन जिन से इस जीव ने अपने प्रयोजन की सुख की कल्पना कर रखी है,
मैं सारे साधन इस जीव ने कर्म कर्म से सबको अपना के देख लिए। ऐसा नहीं कि कोई साधन ही बचा बाहर के सामने जो अपना ही ना हो। जिनको अनंतो बार बार भोग भोग कर छोड़ा है, नई नवीन भोग ये चित है मोड़ा। अज्ञान बस उचित भोगी अब ना बनूंगा, पाया है जिन शासन में भव का भाव करूंगा। है मेरा निश्चय है सब अपने से पूछना कौन सी सामग्री रह गई मेरे को भोगने की जगत में। बोलो, अनादिकाल की बात नहीं कर रहे। कौन सी सामग्री देखने से रह गई, कौन सी सामग्री सुनने से रह गई, कौन सी सामग्री चखने से रह गई, कौन सी सामग्री छूने से रह गई। सबको छू दिया ना कर्म कर्म से, तो अब क्या रह गया छूने को देखने को? अब भी कुछ है, कई जगह है। अगर सारे ठिकाने तेरे बंद हो गए तो एक ही ठिकाना है कि अपने को देख। जानने वाले को जान और देखनहारे को देख, उसमें सुख है। और अब भी आपको लगता है कि कभी एक ठिकाना हो रहा है तो पहले वहां जाके देख ले। आप सुनो, अजना सती को जब ससुराल वालों ने निकाला है ना, किसी भी गलत फहमी निकालो कर्म की वजह से निकाला हो तो स्वाभाविक है जब ससुराल में जगह नहीं मिलती, कन्या अपने घर आते कि चलो वो तो ठिकाना वो तो रखेंगे, तो अपने घर आई स्वाभाविक हो। लेकिन पता लगते ही पिता ने हमारी जगह ही नहीं है इसके यहाँ, तो पिता ने ही रखा, ससुराल ने रखा, चलो रिश्तेदार पड़ोसी मिलने वाले तो रखेंगे। आखिर में ठिकाना फिर वहां ढूंढता है वो, कि अपने घर में नहीं मिलता तो पिता के यहाँ चलो, और पिता के नहीं ठिकाना तो मिलने चिलने वाले क्यों मिलो। तो राजा ने कह दे कि मेरे यहाँ तो जगह है नहीं, और कोई मेरे मिलने वाले फर्जी से जगह देंगे तो मेरा वो दुश्मन है। तो सारे रास्ते बंद हो गए ना, या भी कोई ठिकाना बचा? ये सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर कहाँ चलो? एक धर्म की शरण। और धर्म की शरण किसको बताता है? मुझे धर्म की शरण बताता है। जंगल में गई, जंगल में धर्म की शरण मिल गई मुनिराज की, और मुनिराज ने कौन सी शरण बताई? आत्मयी शरण है। फिर जब सारे ठिकाने बंद कर देंगे कि सारे ठिकाने दिखाई देते हैं आपको अभी, थक चुके, फिर भी थकावट नहीं आई इन विषयों को बदलते बदलते। ये कहते अजीत भैया, अब भी लगता है कोई कमी रह गई अभी हमें, ये तो चखना रह गया, ये चीज तो देखनी रह गई, ये चीज तो पहननी रह गई, अभी है कोई कमी कि ये रह गया अभी। ये ऐसा लगता है कि मैं थक गया इन सबको करते करते। हम आपसे पूछते हैं, सुबह उठते ही भी 5-6 मीटर जो भी आप पहनते हो, थकावट आती है इसमें कि कब तक पहनते रहेंगे? कभी ये पहनना, कभी ये लगाना, फिर उतारना, पहनना, कब तक चलता रहेगा हमारे साथ? माथे से लिफाफा है हमें ये सब करना। सुबह उठते झाड़ू, सुबह उठते पानी भरना, फिर बर्तन मांजना, कि हम माथे से लिफाफा, ये कब तक चलता रहेगा? तो लगता है आपको कि स्वाभाविक हो गई क्रिया? लगता है इसमें पराधीनता बंधन, तो कितनी बंधन की स्त्री पर है, लगती पराधीनता आपको। लेकिन वर्तमान की सुख सामग्री जब मिलती है अपने अनुकूल, पराधीनता भूल जाता है। जेल में पड़े व्यक्ति को आकुलता दुख जब लगता है जब उसके अनुकूल सामग्री ना मिले, और जेल में बैठे व्यक्ति को सारी सामग्री मिलने लगे, अनुकूल अच्छा बोलने लगे, तो जेल बंधन थोड़ी लगेगा, घर लगेगा उसको अपना। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? खाली पेट हो जाए तो भरने की चिंता, और भर जाए तो खाए तब तक चिंता। तो ये लगता है आपको क्या खेल है? लगता है ये तमाशा, यही करता रहेगा जीवन आदिकाल से। पहले खाली करो, जब तक खाए तब तक चिंता, अब खाली होगा तो अब फिर क्या खावे,
कम खा लिया तो और क्या खावे, और ज्यादा खा लिया तो क्या कैसे निकाले। उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, सुबह से शाम तक वही की वही क्रिया, रोज वही क्रिया ना, सुबह शाम तक। थकावट आती है क्रिया में, बदलाव क्या हो रहा है? और वही सब नपे तोले, वही सब। तुम बाजार चले जाओ, तुम मंदिर चले जाओ, हम तुम्हारा नाश्ता बना देंगे, कपड़े धो के सुखा देंगे, तुम कपड़े ऊपर सुखा दो, हम इतना खाना बना लेते, तो रोज की रोज वही सब। लगता है कि बासी चल रहा है, कि नया नया कुछ हो रहा है। बोलो, जीवन चल रहा है, जीवन नया कि वही का वही चल रहा है। आकुलता लगती है, बंधन लगता है या नहीं लगता? जिस जीव को बंधन लगने लगा, उसमें आकुलता लगने लगी, पराधीनता लगने लगी कि मेरी मुझसे पर्याय कहाँ व्यर्थ हो रही है, कहाँ जाने लगी है, तो ऐसे में जीवन ही निकल जाए लगता है। और ये पर्याय छूटते ही फिर जिस पर्याय में जाएगा फिर वही का वही काम। नया काम तो कुछ करेगा नहीं, नया काम करा ही नहीं, नया काम कुछ करा ही नहीं, सोचा नहीं। होता सोच के रखा कि आगे और क्या करना है इसके बाद। भव का अभाव करना, ये जो भव मिला है, भव के अभाव के लिए मिला है, भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला। क्योंकि अब मुझे सारे साधन मिले हैं, अब मुझे किसी माँ के पेट में नहीं जाना, अब बिना सम्यक दर्शन के किसी पर्याय से छुटकारा नहीं हो सकता। एक खूंटे से दूसरा खूंटा, तीसरा खूंटा, चौथा खूंटा, कब तक खूंटे से बनते रहेंगे हम? ख्याल में आता है आपको? लगता खूंटा पराधीनता है, अधीनता। जैसे उस पशु की इतनी पराधीनता है कि जिसके हाथ में रस्सी दे दी उसके घर जाके बन जाता है। फिर दूसरे ने उसको दूसरे ने बेच दिया, उसने रस्सी उसके हाथ में थमा दी, उन्हें अपने खूंटे में बांध के दे दिया। लगती है पराधीनता आपको अपनी कि ले जाओ भैया, रस्सी खोली अपने खूंटे से, माता पिता ने सौंप दिया दूसरे के जान जगह के, वहां जाकर उसके खूंटे से बंध गए। अब उनके घर की चौकड़ी करने लगे, सुबह नहाना धोना करना, बिछाना धोना बिनाना, वहां करना शुरू कर दिया। कुछ खटपट हुई तो खूंटा, फिर रस्सी खुल गई, फिर दूसरे खूंटे पे जाके बंध गई, और सारे खूंटे बंद गए तो सड़कों पे घूमते, कोई ठिकाना नहीं में रखने वाला है। किसके कारण? कर्म के कारण, माता पिता के कारण, ये अपनी भूल के कारण। मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। स्त्रियों को पुरुष हो, देव हो, नारी की जीव हो। बोलो अम्मा जी, क्या हो आप? कि कहने को तो जीव है, लेकिन वर्तमान में स्त्री। जैसा रोल मिलता है वैसी चेष्टा करने लगता है, वो तो स्वांग है। लेकिन स्वांग करते भी स्वामी को ज्ञान रहता नहीं रहता। जो स्वांग करता है, स्वांगी करने वालों को यथार्थ रहता नहीं, जो स्वांग है ये मेरा यथार्थ नहीं है, सारी चेष्टा करते हैं। तो ये सब स्वांग करते हुए आपको अंदर में ज्ञान रहता है कि स्वांग है, यथार्थ नहीं है। बोलो भैया, दुकान पे बैठे पैसे गिन रहे हो, स्वांग है कि यथार्थ है? पैसे किसके गिन रहे हो, अपने की कर्म के? लगता है जो सिंहासन में बैठा राजा स्वांग भी यथार्थ है, और उसके सामने झुक रहे 32,000 राजा स्वांग है कि किसके आगे बोल रहे हैं? मेरे आगे झुक रहे कि पुण्य के आगे झुक रहे हैं? पैर नहीं छुए उन्होंने हमारी तरफ झुकते हैं सब, जहां जाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। तो किसके आगे झुक रहे हैं? पुण्य के आगे झुक रहे, तेरे आगे नहीं झुकते। मूर्ख उसमें रस लेता है, नहीं लेगा रस। आप नागपुर में से निकलो यहाँ से मंदिर से, और सब आपको देखते खड़े हो जाते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई कुछ करता है, आएगा ना? कुछ हूं मैं, कुछ हूं। घर में सारे आपसे पूछते, सब काम करने से पहले, लेने देने से पहले, उससे पहले सब बैठे रहते हैं कि अम्मा जी से पूछो पहले। वो लोग लगेगा ना कुछ, हमें कुछ समझता है, तो ये तो पूछते हैं क्या समझता है, क्या समझ। अब तुम अपने को क्या समझते हो, वे क्या समझते हैं, उनकी स्वाधीनता है। आप अपने को क्या समझते ये बताओ पहले, तुम क्या समझते हो?
मालिक समझते हो, स्वामी समझते हो, कर्ता समझते हो, जीव समझते हो। जब जीव समझेगा कि नाटक दिखाई देगा। मेरे सामने जो झुक रहे हैं उससे मुझे लाभ नहीं, और नहीं झुकते थे मेरा कोई नुकसान नहीं। खुद घर के आगे झुक रहे हैं, मैं कौन हूं झुकाने वाला? झुकाने के भाव रहेंगे ना। फिर जब अहमपना होगा तो वो झुकाने के भाव नहीं आएंगे। अपने अधीन हो कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि हमारे आगे झुकेगी। मम्मी नहीं कहती मेरे को इच्छा है, पर सीधा बोल देती कि जरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, और जी नहीं लगाती। कहां कहां पीछे रहती है वो। सीधा में कह देंगे मम्मी जरा बोल दे देना, जी नहीं लगाती बिल्कुल भी। और आप ही नहीं बोलती, पता नहीं सीखना सिखाया नहीं सिखाया कुछ। तो किससे जी लगाना चाहती है? और जी लगा दे कुछ बढ़ गए क्या, और नहीं लगाया तो कुछ घट गया वो तेरे में आत्मा बोला। कहां कहां जीव खड़ा है, इसका नाम है मिथ्या। कहां कहां खड़ा है वो लगता होगा। इतने दिनों के बाद गए मिलने के लिए, बोलो व्यवहार इनका वैसा का वैसा रहा। तो किसके प्रति व्यवहार कराना चाहते थे, बोलो बोलो। इतने दिनों के बाद है इनके, मतलब अपनी के भाई के उपेक्षा सी करी हमारी। तो उपेक्षा किसकी करी? और तेरी दृष्टि कहाँ थी? बोलो कहाँ थी आपकी दृष्टि? कि आधा सत्कार मिले मेरे को। 1 साल के बाद गए, 1 साल के बाद गए तो क्या सोच के गए थे वहां पे कि महारानी आ रही है, इनका आदर सत्कार करे। बोलो ये अपेक्षा थी ना। ये कह रहा मतलब है कि अपेक्षा दुख का कारण है। अपेक्षा दुख का कारण। अगर अपने में सुख दिखाई देगा, सुख लगेगा, तो फिर पर अपेक्षा रखेगा। उनको पूजो तो भी अच्छा, नहीं पूजो तो भी अच्छा, अपेक्षा कर रहे हैं। देखो अब इसको पढ़ लेते बस थोड़ा सा। निश्चयभासी मिथ्या लगती। कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयभास के सावधानी होकर आप स्वयं को मोक्ष मार्गी मानते हैं। अपने आत्मा को सिद्ध के समान अनुभव करते हैं, परंतु आप कहते हैं प्रत्यक्षांतरी हैं। भ्रम से यानी कि विपरीतता से अपने को सिद्ध मानते हैं। तो सिद्ध स्वभाव से मानते हैं, पर्याय से मानते हैं। वही मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन है। वो अपने को पर्याय से सिद्ध मान रहा है, और आप अपने को पर्याय से क्या मान रहे हो? स्वभाव से मैं सुखी दुखी में रंग करा, ऐसा मान के बैठ गए ना। वो पर्याय से अपना को सिद्ध मान रहा है, और आप स्वभाव से अपने को क्या मान रहे हो? हम तो ऐसे ही हैं, लोग कौन पूछता है? हमारी स्वभाव से कैसे मानते अपने को? हम तो ऐसे ही हैं, हमें कौन पूछेगा वहां पे? क्या आ रही है अपने स्वभाव में? दीनता आ रही है। कहां से आ रही है दीनता? अरे वहां नहीं जाना। कि क्यों? कि बुलावा तो आया तुम्हारे घर से, कि बस वहां नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमें कोई पूछेगा नहीं वहां पे। बोलो आप तो जाने को तैयार हो, मिस्टर तैयार है आपके घर में जाने के लिए, और जिनके घर से बुला वो तैयार नहीं हो रही। बोले तो क्या समझेगी बात? अब कैसे कह रहे अपने मिस्टर को कि वहां कोई नहीं पूछता है इसलिए नहीं जा रहे? वे भाई बहन के संबंध, माता पिता का प्रेम खत्म हो गया है। व्यवहार की बात कह रहे हैं। तो माता पिता ने तो इतना पाला है, इतना लाड से पाला है, अब नहीं जाओगे उनसे मिले। क्यों? कि पूछते नहीं हम। तो भाई बहन का संबंध बोलो काय का है? पूछवाने का है कि प्रेम है भाई बहन का आपस में? तो भाई बहन का प्रेम तो है नहीं कि पूछेंगे नहीं। क्यों? कि जब से भाग गया उसका क्या नाम, रवैया ही बदल गया। तो तुझे रवैया बदला कि भाई से मिलने के लिए जाना है। बोलो क्या? भाभी का व्यवहार अलग, तुम अपना प्रेम रखो भाई के प्रति। और तुमने भाभी से अपेक्षा रखी होगी, तुम उसका रवैया बदलता दिखाई दिया। तुमने अनुकूलता चाहिए, अपेक्षा उसने नहीं दी, भाभी का रवैया बदल गया, तो भाई का प्रेम भी खत्म हो गया।
बोले है कि नहीं ये सब? क्यों? उसमें प्रेम के, भाई बहन के प्रेम में भी उसमें तो जो स्वार्थी आ गया ना आपका प्रेम का हरा। समझ मेरी बात? जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार भी सच्चा होता है, सही होता है, वहां अपेक्षा नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता, वहां प्रेम है। ये भी जीव है, ये भी आत्मा है। अब इसका व्यवहार जैसा हो रहा हो, हम अपना व्यवहार क्यों बिगाड़े? समझ बात? ये हमारे प्रति कैसा व्यवहार करे तो करे, हम अपना व्यवहार सबके प्रति अच्छा रखें, क्योंकि वो भी आत्मा है। ख्याल मारी नहीं है बात? और जब यहाँ आत्मा देखा ही नहीं, देखा नहीं, तो सामने वाला आत्मा दिखाई देगा आपको? क्या कहेगा? अपने बच्चों से प्रेम और भाई बहन के बच्चों से क्यों? वो नहीं बच्चे किसी के, वो भी किसी के बच्चे हैं क्या? नहीं। और चलो अपने भाई बहन के बच्चे, अपने बच्चे से प्रेम और पड़ोसी के बच्चों से। और जो सड़क पे घूमने वाले अनाथ बच्चे हैं, ये नहीं कह रहे घर लिया उठा के, है ना, लेकिन है भी, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, तो उनका तिरस्कार क्यों? भले ही आप नहीं रख रहे, अंदर में तो प्रेम भाव होना चाहिए। और जरूरत पड़ने का अगर कोई नहीं है, उसका सहयोग करना चाहिए। क्यों? ये भी किसी माँ के लाल, और बच्चे सारे एक जैसे, तो बच्चों में फर्क क्या? तो फर्क कहां है? बच्चों में फर्क है, तेरी दृष्टि में फर्क है। कहां फर्क है? जैसे अपने बच्चों को खिलाते हो, वैसे भाई के बच्चों को खिलाते हो, अब ऐसे नौकर के बच्चों को खिला दोगे, अब ऐसे सड़क पर घूमते बच्चों को खिला दोगे। क्यों? कि सब में फर्क है। फर्क है, सब आत्मा है। जब रोटी खिलानी हो तो वहां फर्क देखा जाता है, कि खाली ये देखा जाता है कि भूखा है, इसको खिलाना, इसकी भूख होता है। तो क्या देखा जाता है? ये हमारे भाई का है, पड़ोसी का है, नौकर का, ये देखा जाता है कि ये परेशान, इसकी परेशानी हम दूर कर दें, ये देखा जाता है। अनुकंपा गुण है ना। तो जो आपको राग उत्पन्न हुआ जीव के प्रति, कि बीमार से करा रहा है, चाहे वो नौकर हो, चाहे नौकर का बच्चा, चाहे पड़ोसी, तो फिर वो रिश्ते देखे जाते हैं, स्वार्थ देखा जाता है, कि ये देखा जाता है किसी तरह की परेशानी दूर हो जाए। इसकी बीमारी हमें लग गई तो इसको गंदी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। अगर ऐसा सोचते तो श्रीपाल उसी भव से मोक्ष जाने वाले सारी नगर में कोड कह दिया। वो तो ऐसा होता है, अपने घर से भाई नहीं निकलते वो कि कोड़ों के उसमें राज्य में जाएंगे, हमारे भी कोड हो जाएगा। ऐसा लोग सोचते, अरे ये प्रजा हमारी है, हम इनका पिता के समान है, हमारा दायित्व बनता है ऐसे समय में विकट समय इनका सहयोग करना। घर में नहीं बैठे हो श्रीपाल दरवाजा बंद करके, ऐसे मुंह से बदबू नहीं लगा कि बदबू आ रही है, फैल जाएगा। एक एक घर में जाकर उनका कोट साफ कर अपने हाथ से, अपने हाथ से। क्यों? उन्हें चिंता नहीं कि मेरे शरीर का कोड हो जाएगा, मेरे को कौन ठीक करेगा। गलानी नहीं आई उनको, घृणा नहीं आई उनसे। व्यक्ति से घृणा करना कि कसाय से घृणा करना, बोलो गलानी किससे करना? किससे घृणा करो? जैसा शरीर अपना मन बुद्ध का भरा है, उसका भी जैसा रोग उसका हुआ, तो हमारे भी तो हो सकता है पाप के वजह से। वो एक ही घर में जाके पट्टी बांधी, कोट साफ करा। क्यों? पाप असाता कर्म के वजह से रोग आया है, और हमारा दायित्व बना इनकी रक्षा करना। और जब उनको भी कोड हो गया, आप समझे, प्रजा की रक्षा करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया कि अगर हम भी यहां रहेंगे तो जिनको कोड नहीं हुआ, हमारे रहने से उन सबको कोड फैल जाएगा, इसलिए तुम राज्य का त्याग करो। इसका नाम है त्याग। क्या कहते हैं? कहां से त्याग करा? औरों के लिए, प्रजा की संभाल के लिए।
अपनी सारी संपत्ति का, राजपद का त्याग कर दिया, चाचा को दे दिया कि चाचा आप संभाल लो, हमारे यहाँ रहने से नुकसान होगा, पड़ जाएगा। जब यहाँ अंदर में उस सम्यक का वो अंकुर फूटता है और परिणति में आता है, तो व्यवहार ऐसा होता है सम्यक, जहां स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होती, सब आत्मा दिखाई देता है। इसलिए तय हो रहा है आपका सम्यक की भावना भावना। सम्यक जिसके आश्रय से होगा, उस त्रिकाली भगवान आत्मा को, उसके लक्षण आदि को देखकर उसमें अपनापना करना, उसके विचार करना, उपयोग को बार बार तन्मय करना, मगन करना। कसाय में मगन नहीं करना विकल्पों में कि अपनी मनमाजी नहीं चली, अपनी किसी ने नहीं मानी, साधे विकल्पों में कसाय में दिमाग चल रहा आपका, उसको छोड़ दो। उसकी योग्यता थी होने की योग्यता थी, पन्ना सदनता, उससे हमारा नुकसान होता विकल्पों से। ऐसा सोचोगे तुरंत झटक। नाटक समय साल में एक उदाहरण दिया है, नाक सिनक्सी, नाक आके सिनक के फेंक दे तो नहीं, रखते रहते हो, देखते रहते हो, बोलो भैया। नाक जब आती है सिनक से तुरंत फेंक दे तो हाथ धोते, ये देखते रहते हो कैसी है कैसी नहीं। तो जो कर्म के उदय से आपस में लेन देन में, बोलने चलने में कोई प्रसंग बन गया कसाय का, उसे झटक के फेंक दो कि देखते रहोगे, क्या क्या है, तुरंत फेंक दो। होने की योग्यता भी उसका पढ़ना सदन स्वाधीन था, हम क्यों जुड़े उससे, हमें तो अपने से जुड़ा रहना, उससे जुड़े तो नुकसान हो। ऐसा विचार करके तुरंत फेंक दो झटक के, और झटक के तो फेंक दिया, अब फिर देखने लग रहे उसी को, विचार करने लग रहे कि उसका पढ़ना स्वतंत्र स्वाधीन है, और दृष्टि वहीं पड़ी हुई। तो फेंकना, झटक के फेंकने का फायदा क्या हुआ? और वो विचार कर तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, कितना सामर्थवान दर्द है और सुख से भरा हुआ है, फिर क्यों पागल हो रहा बिना मतलब विचार। बैठोगे ध्यान के लिए 10 मिनट है समय सबके पास। इनको आकुलता रहती है बहन जी को, इनके घर में जो है बच्चे इंतजार कर रहे हैं इनका कि मामा आएगी, ताला खोलेगी तो अब खाने को मिलेगा। चल, ये समागम बार बार नहीं मिलते है ना, तो इसलिए विकल्प छोड़ के काम धंधे तो होते रहेंगे, शांति से बैठे रिलैक्स होकर। श्री ओम सिद्धे भाई, श्री ओम सिद्धे भाई, श्री ओम सिद्धे भाई। धीरे धीरे अपने आप को अपने में केंद्रित करो। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका विचार छोड़ो। यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, किससे मिलना, विकल्प छोड़ो। मुझे किसी से नहीं मिलना, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, अब तो मैं अपने में बैठना है, ऐसा संकल्प लेकर बैठ गया तो बैठ गया, मुक्त होकर उठूंगा, अब नहीं उठना। देखो अपने अंदर, महसूस करो क्या चल रहा है। ये शांति जानने हमारी, शांति कौन जानता है, महसूस करो। आवाज आ रही है, गर्मी चल रही है, सर्दी आ रही है, पंखा लग रहा है, कौन जानता है? मैं हूं जो जान रहा है। जो झड़क रहा है उद्गल है, उसमें नहीं अटकना। जो दिखता है, जो जान रहा है उसे हाईलाइट करो, मुख्य करो, धीरे 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 धीरे। ज्ञान स्वरूप बोलो, रुको, महसूस करो। ये जो ज्ञान स्वरूप बोला, किनने जाना उसको? वो तो विकल्प था, आया और चला गया, लेकिन ज्ञान तो वही का वही अभी जान रहा।
फिर आने जाने वाले विकल्प में नहीं, तो विकल्प में ही उठना विचार है। विचार को जो जानना धीरे धीरे से महसूस हो। हे आत्माओं, अनादि काल से लेकर अब तक तेरे जीवन में कैसे कैसे दुख सहे हैं, कभी नरक, कभी पीड़ियंस, कभी देव, कभी मनुष्य। विचार करो कितने दुख है। क्या फिर दुख सहना चाहते हो? फिर वहीं जाना चाहते हो माँ के पेट में 9 महीने तक रखे रहो? फिर कुत्ता बिल्ली बनना चाहते हो? विचार करो कितनी पराधीनता है तेरी, नरक में कितनी पराधीनता है। वो दुख अपने पे पड़ते दिखाई दे तब भय लगेगा तुम्हें संसार। आत्मा में इतना सुख है, उसे छोड़ के तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? पूछो अपने से, कब तक जाता रहेगा? थका नहीं क्या तो अब तक? पूछो अपने से, पूछो, महसूस करो दुख के धीरे धीरे। कितनी शांति है, कितनी निराकुलता है। ऐसा मन करता बस बैठा रहा। अरे भगवान भी तो उसी को देख रहे हैं, भगवान भी तो उसी को देख के भगवान माने, तो मेरे में क्या कमी है? पूछो अपने। मैं भी तो ऐसा बन सकता हूँ, क्यों नहीं बनूंगा? मैं भी ऐसा बनूंगा भक्का भाव करना। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने में लाओ। अखंड स्वरूप हे आत्मा, आप अखंड हो। कर्म के द्वारा अखंडित नहीं हो। शरीर जलता नहीं, गलता नहीं, तलवार से कटता नहीं, हवा में उड़ता नहीं, फिर आपको क्या भय है? निसंक हो जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिसका बिगड़ेगा वो पुद्गल है, पुद्गल उससे भिन्न है। अनुपम स्वरूप हम। हे आत्मा, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी बराबरी की हो। अनमोल तक हो, अपनी कीमत तो समझो। अगर अपनी कीमत नहीं करोगे तो जगत में कौन आपकी कीमत करेगा? पूछो, किसमें अटक रहे हो तुम? उद्गल में? तुम्हारी जाति का है क्या? तुम्हारे लायक है क्या? कब तक फंसे रहोगे उद्गल में? को अपने को 3 लोक का नाथ हो, कैसी महिमा कर, आनंद का पूंज हो के विकल्पों में फंसा हुआ है, जहर को पी रहा है, अमृत क्यों नहीं पीता तू? भरा भराया अमृत का कुआ है, तो देख अंदर में कितना भरा हुआ है। आनंद स्वरूप सर्वांग से गुंजायमान करते हुए आत्मा का एक प्रदेश रोमांचित हो जाएगा। रूपो महसूस करो, कौन जानता? जो जानता है वो मैं हूँ, जो जानने वाला है वो सब पर है। पर मुझे कुछ कहता नहीं, पर मेरे में आता नहीं, मैं पर में जाता नहीं, तो फिर पर से मुझे क्या दिक्कत है? सहज रहो ना, सहज स्वरूप। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता? श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय।
आज हमारे ट्रस्टी के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी मोदी साहब की 12वीं पुण्यतिथि है। इस पक्ष में परिवार के लोगों ने आज यहाँ पर धान का आयोजन किया। उस धान के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये